हेलो और आपका स्वागत है इस सेशन 10 में प्रकाशित वाक्य की किताब के इस अध्ययन में। और आज हम अध्याय 6 के दूसरे आधे भाग को देखने वाले हैं। जैसे पिछली बार हमने अध्याय 6 को शुरू किया तो हमने देखा कि यीशु को जो पुस्तक दी गई थी उस पर की 7 मोहरों को यीशु ने वहां पर खोला था। और उस पुस्तक पर की पहली मोहर को खोलते हुए हम 7 साल के समय की शुरुआत देखते हैं, जिसे क्लेशकाल के रूप में जाना जाता है। जैसे पहली मोहर खोली जाती है तो हम देखते हैं ख्रिस्त विरोधी को वो सामने आता है, वो इस पृथ्वी पर आता है कि वो पृथ्वी पर अपने 7 साल का राज्य शुरू कर दें। और फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मोहर के खोलने पर हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर न्याय आना शुरू हो जाता है। और इसलिए हमने देखा कि इस पृथ्वी पर युद्ध हो रहे हैं और इस पृथ्वी पर अकाल पड़ रहे हैं और साथ ही मृत्यु, और ये तो ज़्यादातर बीमारियों के कारण हुई। और आज हम देखने वाले हैं वचन 9 से वचन 17 तक। और ये जो वचन हैं ये तो छठी और 7वीं मोहर के खोले जाने के बारे में हमें बताते हैं। और जब ये 2 मोहरें खोली जाती हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ये तो मानवता के बारे में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल शुरू से ही। और हम स्पष्ट रूप में देखेंगे वो 2 अलग मार्ग जिस तरह से मनुष्य परमेश्वर के न्याय को उत्तर देते हैं। दानियल भविष्यवक्ता इसका सारांश हमें बताता है कि ये 2 प्रत्युत्तर हैं जो परमेश्वर के न्याय के बारे में हैं। दानियल अध्याय 12 वचन 10 में दानियल लिखता है, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बात न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। दानियल ये बता रहा है कि जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर लाया जाएगा तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो जो हो रहा है उसे देखकर पश्चाताप करेंगे। राजा दाऊद तो अच्छा उदाहरण है एक बुद्धिमान पुरुष के रूप में। उसने अपने ऊपर परमेश्वर के न्याय को देखा जब भविष्यवक्ता नातान ने बत्शेबा के साथ उसके पाप के बारे में बताया। दाऊद ने पश्चाताप करके प्रभु की आराधना की। दानियल 12:10 ये भी बताता है कि उसी न्याय का सामना करते हुए जो दुष्ट हैं वो पश्चाताप नहीं करेंगे, वो तो परमेश्वर के विरुद्ध में अपने दिलों को कठोर करेंगे। मिस्र का फिरौन तो एक दुष्ट मनुष्य का बिल्कुल सही उदाहरण है जिसने न्याय के समय अपना मन कठोर कर लिया था। परमेश्वर ने मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजा कि वो इसराइलियों को वहां से जाने दे, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहां पर एक के बाद एक न्याय लाया फिरौन के और मिस्र देश के विरुद्ध में। हालांकि मिस्र के विरुद्ध में 9 न्याय उस समय लाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी फिरौन ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन हर समय वो अपने हृदय को ऐसे ही कठोर करता चला गया था। आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में जो वचन देखने वाले हैं, यहाँ पर यह हमें बहुत ही स्पष्ट रूप में 2 अलग अलग प्रत्युत्तर दिखाते हैं जब इस पृथ्वी पर न्याय लाया जाएगा। अब जब 5वीं मोहर खोली जाती है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तरह से एक नया समूह है जो कि परमेश्वर के लोग हैं। उन्होंने पृथ्वी के इन सारे क्लेशों को देखा और पश्चाताप किया और यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं। और इस समूह के लोगों को क्लेश काल के संतों के रूप में जाना जाएगा। और ये होंगे यहूदी लोगों में से, और ये चर्च से भी होंगे, और ये तो क्लेश काल के संत होंगे जो यीशु मसीह में विश्वास करने लगेंगे उस क्लेश काल के समय के बीच में। अब जबकि हम इन लोगों के समूह को देख रहे हैं जो क्लेश काल के संत हैं, तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा और प्राण के साथ में क्या होता है। और जब हम छठी मोहर के खोले जाने के बारे में देखेंगे, हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे जो दुष्ट लोग हैं वो इस क्लेश काल के समय में वो किस तरह से प्रत्युत्तर देंगे इस अद्भुत
न्याय के लिए जो इस पृथ्वी पर लाए जाएंगे और ये छठी मोहर के खोले जाने के साथ होगा। तो आज का हमारा जो पाठ है ये है प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 9 से 17 तक से। तो आइए अभी इस समय वचन 9 से वचन 11 तक यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। और ये वचन यहाँ पर बताते हैं कि यीशु 5वीं मोहर खोल रहे हैं उस पुस्तक से जो उसके हाथों में दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर ये वचन कहते हैं, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, यानी उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। तो चलिए यहाँ पर प्रार्थना से शुरू करते हैं। स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी आत्मा के लिए जो आपका वचन हमें समझाता है। हमारी प्रार्थना है आपकी आत्मा हमें सारे सत्य में लेकर चलें, जैसे आपने प्रतिज्ञा की। हम यीशु मसीह के अनमोल नाम में मांगते हैं, आमीन। अब देखिए यहाँ पर पूरी तरह से इस बात को हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में। आइए देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं। अध्याय 4 में हमने देखा कि यूहन्ना को स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया प्रभु के द्वारा। अब यूहन्ना का इस तरह से स्वर्ग में उठाया जाना ये तो मानो एक झलक दिखाना है कलीसिया के रैप्चर की। और ये जो होगा ये तो क्लेशकाल की इन सारी घटनाओं के पहले ही होगा। प्रभु यूहन्ना को ऊपर स्वर्गीय क्षेत्र में ले जाते हैं ताकि यूहन्ना उन दर्शन को देख सके जो परमेश्वर उसे देने वाले थे आने वाले उस अंतिम समय के बारे में। और फिर अध्याय 5 में हमने देखा कि 24 प्राचीन परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हैं और प्रभु के लिए स्तुति का गीत गा रहे हैं। और वो अपने गीत में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है हर एक भाषा, हर एक कुल और हर एक देश से। ये गीत तो केवल मनुष्य ही गा सकते थे, क्योंकि स्वर्गदूत तो हर एक कुल, जाति और भाषा से छुड़ाए नहीं गए हैं। और ये तो इस बात का सबूत है कि क्लेशकाल की घटनाएं शुरू होने के पहले परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को ऊपर स्वर्ग में अपने पास बुला लिया है कि वो स्वर्ग में उसके साथ रहें इसके पहले कि क्लेशकाल शुरू हो जाए। और अध्याय 6 की शुरुआत में जिसे हमने पिछली बार देखा था, तो अब ये क्लेशकाल की जो घटनाएं हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। और जो लोग पृथ्वी पर रहेंगे वो तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का और उसके वचनों का। अब जरा कुछ पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप ऐसे लोगों में से हैं जो पृथ्वी पर छोड़े गए, जबकि लाखों और करोड़ों विश्वासी पल भर में ही पृथ्वी पर से उठाए गए हैं। अब कल्पना कीजिए कि कितनी मुश्किल होगी कि ये बताए कि ये सब लोग कहाँ चले गए। जरा कल्पना कीजिए कि कार के एक्सीडेंट्स होंगे क्योंकि उस ड्राइवर को अचानक उठा लिया गया, या हवाई जहाज के पायलट चले जाएंगे और जो सेवाएं हैं उसमें रुकावट होगी। और देखिए लोगों के अंदर बहुत सी चिंता और बहुत बातों का डर होगा और सब परेशान हो जाएंगे। जब इतनी बड़ी घटना होती है तो उसके सामने ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये याद आएगा कि उनके जो मसीह विश्वासी रिश्तेदार थे उन्होंने पृथ्वी पर रहते क्या बताया था। मेरी माँ ने मेरे उद्धार के कई साल पहले उद्धार पाया था, और एक बार जब उसने क्लेशकाल के बारे में समझ लिया तो उसका सबसे बड़ा डर ये था कि मैं पृथ्वी पर छोड़ दिया जाऊंगा, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया था। और उसने सच में शू बॉक्स में कैसेट्स और टेप्स भर कर रखे थे, और वो तो शिक्षाओं के टेप्स थे रैप्चर और क्लेशकाल के बारे में। इस आशा के साथ अगर मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा तो मैं उन टेप्स को लेकर उन्हें सुनूंगा। प्रभु का धन्यवाद कि मैंने लगभग 35 साल पहले उद्धार पाया, क्योंकि मैंने कैसेट प्लेयर्स को पिछले 15 साल से नहीं देखा है। तो देखिए हम यहाँ अध्याय 6 के इस वचन भाग से क्या जानते हैं कि बहुत से लोग, शायद करोड़ों लोग, जो इस पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे वो तो यीशु मसीह पर विश्वास में आएंगे क्लेश काल के समय में। हम देखते हैं कि यूहन्ना यहाँ पर वचन 9 में किस तरह से कहता है, जब उसने यानी यीशु ने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और अपनी उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी
वध किए गए। अब यहाँ पर यूहन्ना जो बता रहा है, याद रखिए यूहन्ना इस समय स्वर्ग में था। वो स्वर्ग की उस वेदी के नीचे प्राणों को देखता है जो क्लेशकाल के संत हैं, वो जो क्लेशकाल के समय विश्वास में आए और वो वध किए गए यीशु मसीह में उनके विश्वास के कारण। उस क्लेशकाल के दौरान ये वचन का भाग इन क्लेशकाल के संतों के बारे में हमें कुछ सिखाता है, और उनमें से एक ये है कि यीशु मसीह पर इस क्लेशकाल के समय में विश्वास करना, इसका अर्थ है कि आपको बहुत सताया जाएगा और यहाँ तक कि मार दिया जाएगा। और हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, और ख़ासकर मेरे लिए बहुत दिलचस्प है कि हमारा शरीर जब मर जाता है तो फिर हमारे साथ में क्या होता है। बहुत से लोग इस तरह से विश्वास करते हैं कि यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जब मर जाता है तो उनकी जो सचेतता है वो सो जाती है, यानी सब कुछ ऐसे रुक जाता है उनकी सचेतता में उस दिन तक जब तक कि वो जी न उठें। लेकिन ये वचन और बाइबल के ऐसे बहुत से दूसरे वचन हैं, ये हमें कुछ और ही बताते हैं। देखिए, सच में हमारा शरीर जब मर जाता है तो हमारी सचेतता ऐसे खत्म नहीं हो जाती है। हम यहाँ स्पष्ट देखते हैं कि हमारा प्राण और हमारी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में चली जाती हैं। ये स्पष्ट है कि क्लेशकाल के जो संत हैं उनके प्राण, उनमें सचेतता थी, क्योंकि देखिए वचन 10 में वो परमेश्वर से कह रहे हैं, वो बड़े शब्द से पुकार कर कह रहे हैं, हे स्वामी पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। यानी वो तो सचेत थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर पहचाना, उन्होंने उससे बातें की और उन्हें ये याद है कि उनके साथ पृथ्वी पर क्या हुआ था। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8 में लिखा, वो कहता है, हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यानी देह में नहीं होना, प्रभु के साथ रहना है। ये बताता है ये सच्चाई कि जबकि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हम 3 भागों से बने हैं। जैसे परमेश्वर त्रिएक प्रभु हैं, प्रभु परमेश्वर तो एक ही परमेश्वर हैं, लेकिन 3 व्यक्तित्व में वो प्रकट होते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उसी तरह से हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे पास है शरीर, प्राण और आत्मा। हमारा शरीर हमारा वो भाग है जो शारीरिक संसार का अनुभव करता है। हमारा प्राण तो देखिए, हम सच में वही हैं, हम तो प्राण हैं, हमारे पास में शरीर है लेकिन हम प्राण हैं। और फिर आत्मा तो हमारा वो भाग है जो हमें परमेश्वर का अनुभव करने देता है। अब देखिए, कलीसिया का पहला शहीद जो कि स्तिफनुस था, उसे पत्थरवाह करके मार दिया गया था। उसके आखिरी शब्द प्रेरितों के काम अध्याय 7:59 में पाए जाते हैं, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और यीशु ने क्रूस पर अपने अंतिम पलों में लूका 23:46 में इस तरह से कहा, उसने परमेश्वर को पुकार के कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये सामान्य सिद्धांत था। हमारी शारीरिक मृत्यु यानी रैप्चर होने के पहले अगर हम मर जाते हैं, यानी हमारी शारीरिक देह मर जाती है, लेकिन हमारा प्राण और हमारी आत्मा वो निरंतर बने रहते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं और वहाँ पर निश्चय ही बड़ी सचेतता होती है। तो चलिए कुछ समय इन लोगों के समूह पर गौर करते हैं जिन्हें क्लेशकाल के संत कहा गया है। ये बात तो स्पष्ट है कि क्लेशकाल के जो संत हैं उन्हें कलीसिया के भाग के रूप में नहीं माना गया। कलीसिया का युग पेंटिकोस्ट के दिन में शुरू हुआ और ये खत्म होता है उस समय जब प्रभु कलीसिया का रैप्चर कर लेते हैं अपनी ओर स्वर्ग में। और ये सब क्लेश काल शुरू होने के पहले ही होता है। क्लेश काल के संत तो ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी पर होंगे उस क्लेश काल के समय, जो देखेंगे कि सच में क्या हो रहा है, कि परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर आता है और वो अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को देते हैं इस क्लेश काल के समय में। और जब कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी तो वो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को कैसे पाएंगे। यानी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके रिश्तेदार थे, जैसे कि मेरी माँ थी, और देखिए अगर मेरे उद्धार के पहले ही क्लेशकाल शुरू हो जाता तो मैं जानता कि मेरी माँ ने मुझे कौन सी गवाही दी है। और उस समय लाखों करोड़ों बाइबल इस पृथ्वी पर रहेंगी। और जबकि अभी ये टेक्नोलॉजी का युग है तो बहुत सी बाइबल टीचिंग जो है वो तो डिजिटल मीडिया पर स्टोर की होगी। और जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि प्रभु कुछ और गवाहों का प्रबंध करते हैं
जो कि पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करने के लिए होंगे। और अगले अध्याय यानी अध्याय 7 में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह 1,44,000 यहूदी गवाहों को बुलाते हैं जो कि उस समय पृथ्वी पर होंगे। और हम अध्याय 11 में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह 2 बहुत ही अलौकिक गवाहों को भेजेंगे और वो गवाही देंगे क्लेश काल के पहले आधे समय तक पूरे संसार में। और यहाँ तक कि प्रभु स्वर्गदूतों को भेजेंगे इस क्लेश काल के समय में कि संसार के सामने गवाही दे सकें। लेकिन जैसे आज के संदेश की शुरुआत में हमने देखा है, केवल वो बुद्धिमान लोग, जैसे प्रभु ने कहा है, वो न्याय को देखेंगे और ये सारी बातों को एक साथ में जोड़ेंगे और परमेश्वर के वचन में देखेंगे और उद्धार पाएंगे। जैसे हम अपने वचन से देखते हैं और बाइबल में दूसरी जगहों पर भी कि जो लोग क्लेश काल के समय में यीशु मसीह के पास में आएंगे, उन्हें निश्चय बहुत बड़ा दाम चुकाना होगा, क्योंकि वो तो क्लेश काल में आने के समय तक अपने जीवन में रुके रहें। हमारे अध्ययन के वचन 9 में बताता है कि ये लोग तो वध किए गए परमेश्वर के वचन के लिए और उन्होंने जो गवाही दी उसके लिए। जैसे क्लेश काल के समय में लोग यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, वो गवाह होंगे कि दूसरे लोगों को मदद करें कि वो यीशु को स्वीकार करें। यीशु ने इन लोगों के बारे में हमें बताया है मत्ती अध्याय 24 में, उस उपदेश में जो उसने जैतून के पहाड़ पर दिया था। देखिए, इस अध्याय के वचन 9 से लेकर वचन 13 तक अगर हम देखें, यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताते हैं कि क्लेश काल के समय विश्वासी होने का कैसा अनुभव होगा। ये कहता है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के वचन 10 और 11 को देखें तो हम ये पाएंगे, तो हम देखते हैं कि स्वर्ग में वहाँ पर संतों के प्राण हैं जो परमेश्वर से मांगते हैं कि जिन्होंने उन्हें मारा उनसे वो पलटा ले। वचन 10 बताता है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि ये जो लोग हैं ये प्रभु से मांगते हैं कि वो बदला ले, यानी जिन्होंने उन्हें मारा है उनसे बदला ले। लेकिन वो ये नहीं मांग रहे हैं, वो जो मांग रहे हैं और उनकी विनती के पीछे जो प्रेरणा है कि उस दिन के लिए प्रभु जल्दी करें जब प्रभु आखिरकार खत्म करेंगे पाप को और उन्हें भी जो उसका विरोध करते हैं इस पृथ्वी पर। वो दिन देखना चाहते हैं जहां पर परमेश्वर की पवित्रता पृथ्वी पर स्थापित हो और वो सभी में फैलती जाए। देखिए, जब तक कि प्रभु न आए तो संतों का जो सताए जाना है, ये केवल क्लेश काल के संत नहीं, यानी इटली में जो संत हैं, और देखिए कहिए पूरी दुनिया में या फिर भारत में, यानी विश्वासी के नाते जब भी हमें सताया जाता है तो प्रभु को महिमा मिलती है, क्योंकि ये दिखाता है कि उसकी जो सामर्थ्य वो हम विश्वासी लोगों में रहती है, कि वो तो सताव के समय में भी बने रहती है। अब ध्यान दीजिए वचन 11 में यहाँ पर परमेश्वर क्या उत्तर देते हैं। ये वचन कहता है कि उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर तक विश्राम करो, जबकि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। अब ये श्वेत वस्त्र जो उन्हें दिए गए हैं, ये तो दर्शाता है कि वो मसीह यीशु की धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, जैसे कि कलीसिया मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं। और उन्हें ये भी बताया गया है कि ये क्लेश काल तो बना रहेगा जब तक कि जो निश्चित की गई संख्या है वो इस पृथ्वी पर से प्रभु के पास विश्वास में ना आए, यानी जब वो संख्या पूरी होगी और फिर क्लेश काल जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये तो मिलता जुलता विचार है कि कलीसिया के युग में प्रभु लोगों को बुला रहे हैं। अब प्रभु के पास में निश्चय ही निश्चित आत्माओं की संख्या है जिन्हें वो कलीसिया में बुलाएंगे कलीसिया के रैप्चर के पहले। पौलुस इस संख्या के बारे में कहता है कि यह अन्य जातियों की परिपूर्णता है, और वो कहता है कि प्रभु तो अपनी कलीसिया के लिए वापस आएंगे जब अन्य जातियों की परिपूर्णता पूरी होगी। तो देखिए, तो ये प्रभु की ओर से क्लेश काल के संतों के लिए तसल्ली है जो स्वर्ग में होंगे, कि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनका आना बाकी है
इसके पहले कि क्लेश काल खत्म हो जाएं और यीशु पृथ्वी पर वापस आ जाएं। तो अब चलिए हम यीशु के हाथ में जो पुस्तक है उसके खोलने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए वचन 12 से वचन 17 तक यहाँ पढ़ लेते हैं। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनी और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे ये कहता है। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? अब ये पृथ्वी पर की जो आपदाएं जो इन वचनों में बताई गई हैं, ये स्पष्ट रूप में ऐसी है जिसका अब तक पृथ्वी ने कभी अनुभव नहीं किया। यानी निश्चय ही इस पृथ्वी ने इस पूरे इतिहास के समय में बहुत सी विपत्तियों का अपना अनुभव किया है। उदाहरण के लिए मैं बड़े सुनामी के बारे में सोचता हूँ, और ये तो एशिया के महाद्वीप में हुआ था, और वो सन था 2004, जब हजारों और लाखों लोग तो बस कुछ ही घंटों के समय में मर गए इस भयानक भूकंप के कारण, जिसके कारण सुनामी आया था। मैं अपने कलीसिया के कुछ लोगों को 2010 में हेडी लेकर गया। उस देश में जो भूकंप आया था उसके बाद में उन लोगों की मदद के लिए गए थे, और उनकी राजधानी क्वार्टर प्रिंस में जो नुकसान हुआ था वो विश्वास से बाहर था। हम भूकंप के 10 महीने बाद गए थे, ऐसे लग रहा था अभी हुआ हो। देखिए, पृथ्वी के खास जगह पर इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसने पूरी पृथ्वी पर प्रभाव नहीं डाला। लेकिन देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है कि ये तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं होगी जो पूरी पृथ्वी पर एक ही समय प्रभाव डालेंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा भूकंप होगा जिसके कारण पृथ्वी के टापू और सारे स्थान जो है वो तो अपनी जगह से सरक जाएंगे। ये टापुओं को हटा देंगे और पहाड़ियां हटा देंगे, और आकाश के गण यानी मीटेरियट्स या धूमकेतु पृथ्वी से टकराएंगे, यानी स्पेस से। और दूसरे भी भविष्यवक्ताओं ने इस समय के बारे में बताया जब इस तरह से पूरे संसार पर ये विपत्तियां आएगी। उदाहरण के लिए योएल नबी ने योएल अध्याय 2 में इस तरह से कहा है, वचन 30 और 31 में। वो कहता है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्सता हो जाएगा। अब योएल ने यहाँ पर इस न्याय के बारे में बताया। ये तो अद्भुत रीति से मिलता जुलता है वो जो यूहन्ना ने अपने दर्शन में देखा यहाँ प्रकाशित वाक्य 6 में, और वचन 15 इसे बहुत ही स्पष्ट कर देता है कि ये सब जो है इसका सब अनुभव करेंगे इस पृथ्वी पर, चाहे वो बड़े सामर्थी व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति हो, यानी हर एक स्थान के और हर एक देश के लोग अनुभव करेंगे। वो एक ही समय में इनमें से होकर जाएंगे। देखिए, पूरे इतिहास में एक ही बात जो पृथ्वी ने अनुभव की है उसकी तुलना भी इस तरह की विपत्तियों से नहीं की जा सकती है। यानी यहाँ पर ज्वालामुखी फूटा था क्रैकाटोआ के उस टापू पर इंडोनेशिया में 1983 के समय में। इंडोनेशिया के बहुत से टापुओं में से क्रैकाटोआ ज्वालामुखी वाला टापू है, और फिर 1883 में ये जो टापू है, अगस्त 1883 में ये जो टापू है सच में विस्फोट पाकर, यानी यहाँ पर एक के बाद एक 4 ऐसे बड़े विस्फोट हुए। ये तो इतना भयानक विस्फोट था कि ऐसा माना जाता है कि ये तो सबसे बड़ा आवाज़ था जो कि पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, और इस विस्फोट को सुना गया था क्रैकाटोआ के टापू से 3000 मील की दूरी पर भी। मान लीजिए कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में कोई विस्फोट होता है और मैं उसे यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना में सुन सकता हूँ, अमेरिका के पूर्वीय समुद्र तट पर, और इस विस्फोट की शक्ति अनुमान के अनुसार इस तरह से है, ये तो 13,000 गुना सामर्थी है। हिरोशिमा जापान में जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया ये उससे भी ज़्यादा सामर्थी था। अब यानी ये तो जो घटना ये सच में इतनी बड़ी हो गई थी, लोग जो कि 1000 मील से भी ज़्यादा दूरी पर रहते थे उन्हें उस विस्फोट के द्वारा शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ,
और उस विस्फोट में जितनी भी चीज़ें जो आसमान में उड़ी थी पृथ्वी से 5 क्यूबिक मील की दूरी पर गईं। ऊपर आसमान में 50 मील ऊंची उड़ी और अगले साल तक इसका प्रभाव पृथ्वी के सारे वातावरण पर पड़ा था। और जो कुछ भी आसमान में उड़ा था उसके कारण सच में आसमान काला हो चुका था और चांद जो था लहू सा लाल दिखाई दे रहा था और इसका प्रभाव सूरज पर भी पड़ा था, जैसे कि हमारे वचन में यहाँ पर बताया गया है। अब जो लोग इंडोनेशिया से 1000 मील से भी ज़्यादा दूरी पर थे, हालांकि उन्होंने आसमान में बहुत सी चीज़ों को देखा लेकिन उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा उनके घरों में और उनके शहरों में। तो अब इसकी गंभीरता को सोचिए जो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में हमें न्याय बताए गए हैं, जहाँ पर इस पृथ्वी पर का हर एक व्यक्ति वो तो निश्चय ही अनुभव करेगा इस तरह के मैग्नीट्यूड को, इन विपत्तियों को। तो लोग जो इस पृथ्वी पर से होकर जा रहे हैं उनका प्रत्युत्तर क्या होगा। हम यहाँ पर वचन 16 और वचन 17 में देख पाते हैं कि वो तो बहुत ही डर गए थे और वो इस बात को मान रहे थे कि ये तो पृथ्वी पर आने वाला न्याय है प्रभु की ओर से। लेकिन यहाँ पर हमें उनके बारे में और कुछ नहीं बताया है कि वो प्रभु की ओर आ रहे हैं, इस न्याय के परिणाम में पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत क्लेशकाल के जो संत हैं जो प्रभु की ओर से आते हुए न्याय को देखते हैं, वो प्रभु की ओर दिल फेरते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग हैं, वो जानते हैं कि उन पर न्याय है फिर भी उसके पास नहीं आते हैं। लेकिन सच में देखिए, जब हम अध्याय 9 में आते हैं और उस समय पृथ्वी पर और भी न्याय आते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सच में उनके हृदय में क्या चल रहा है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे वचन 20 और वचन 21 में हम वहाँ पर देखेंगे बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। तो हमने यहाँ पर देखा, जैसे सेशन की शुरुआत में हमने कहा था कि परमेश्वर से आने वाले न्याय के लिए 2 तरह का प्रत्युत्तर होता है। और जो बुद्धिमानी से काम करते हैं वो परमेश्वर के न्याय को देखते हैं और अपने पापों से फिर जाते हैं, पश्चाताप करते हैं और वो परमेश्वर के राज्य के भाग हो जाते हैं। लेकिन जो अपने मन में ये ठान चुके हैं कि वे परमेश्वर से दूर रहेंगे, कि परमेश्वर को तुच्छ जाने, तो यहाँ तक कि न्याय के समय में वो अपना दिल कठोर करेंगे और उसका इनकार करेंगे। और प्रभु जो सभी लोगों के हृदय को जानते हैं, वो जानते हैं कि कौन उसका है और किन लोगों ने ठान लिया कि उससे दूर ही रहें। और इसी कारण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से हर एक न्याय सिद्ध धार्मिकता में काम किया जा सकता है और लोगों के हृदय के ज्ञान को जानता है। तो ये था प्रकाशित वाक्य अध्याय 6। हमारे अगले सेशन में, सेशन 11 में हम शुरू करेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 देखेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ सेशन खत्म करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके इस अनमोल वचन के लिए, प्रकाशित वाक्य की किताब के लिए। आपका वचन कहता है प्रभु, जो इस वचन का अध्ययन करता है, इस किताब का अध्ययन करता है, उस पर विशेष आशीष होगी। इस किताब को पढ़ने की बहुत सी जो आशीष है उसके साथ वो तो इसमें ऐसा ज्ञान है कि उसके कारण हम हर एक न्याय से बच सकते हैं जो प्रकाशित वाक्य में बताए गए हैं। प्रभु, इस चेतावनी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चर्च के लिए जल्दी आइए। यीशु के अनमोल नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन।